स्वाद बड़ी चीज है। जी हाँ, क्योंकि स्वाद है तो खाना है, और खाना तो इंसानों की जिंदगी है। तभी तो कहा जाता है कि इंसान किसी भी चीज को नहीं छोड़ते। हम सबसे इंटेलिजेंट हैं, इसलिए हम इंसान हर चीज को खाना चाहते हैं, चाहे वो सी फूड ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कितने अजीब अजीब सी फूड हम इंसान खाने लगे हैं, ये जानते हुए भी कि कुछ तो जानलेवा भी हैं। तो बस आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एशिया की कुछ कंट्रीज, पर्टिकुलरली चाइना और साउथ कोरिया के लोग बहुत चाव से ऑक्टोपस खा लेते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इन दोनों देशों में ऑक्टोपस खाना बहुत पॉपुलर है। लेकिन ये बात भी सच है कि यहाँ के लोग जिंदा ऑक्टोपस को खाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर साल दुनिया भर में 6 लोग जिंदा ऑक्टोपस को खाते खाते ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपने जिंदा ऑक्टोपस को अपने मुंह में लिया और अगर वो डायरेक्ट आपके थ्रोट में चला गया तो समझिए कि आपका गेम ओवर। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ के एक शेफ एक बड़े से ऑक्टोपस को जिंदा काट देते हैं, लेकिन फिर भी ऑक्टोपस प्लेट में मूव कर रहा होता है। चीन में तो आपको ये खाना हर दूसरे रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। साउथ कोरिया में भी ऑक्टोपस को जिंदा ही खाया जाता है। यहाँ इसे अलग अलग तरह के सॉस में डुबोकर खाया जाता है। लेकिन याद रहे कि इसे जिंदा खाने से हर साल 6 लोग मरते हैं, और वो भी मिनट से पहले। यानी कि आपके पास संभलने तक का कोई मौका नहीं होता। लेकिन हम इंसान हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। सी फूड खाना है और खाने के दौरान जो मरने का डर रहता है उसकी चिंता भी नहीं करनी है। कहते हैं कि ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में, लेकिन उतना ही रिस्की भी होता है। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हो सके तो इसे अवॉइड ही कीजिएगा। वैसे भी हम हिंदुस्तानियों को ऑक्टोपस खाने का कोई शौक नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। अगर आप सब मिलकर इस वीडियो को प्यार दे दें तो मजा ही आ जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 30,000 लाइक्स तो मिलने ही चाहिए। दोस्तों, आइसलैंड वैसे तो बहुत खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ के लोग भी सी फूड को कुछ इस तरह खाते हैं जिसे देखकर उल्टी आ जाए। क्या आपने कभी आइसलैंड के लोगों के फेवरेट खाने के बारे में सुना है? दोस्तों, यहाँ का सबसे पॉपुलर खाना है हकाल, जो कि बनाया जाता है शाक से। लेकिन दोस्तों, जो इसे बनाने का प्रोसेस है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। दोस्तों, सबसे पहले तो शाक को पकड़कर कई टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसके बाद इसे जमीन के अंदर पहले 7 दिनों तक रखा जाता है। उसके बाद फर्मेंटेशन के लिए इसे 4 से 5 महीने तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस दरमियान शाक बॉडी पे अमोनिया जम जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि 4 से 5 महीने के बाद जब इन्हें किसी रूम से निकाला जाता है तो इनकी स्मेल इतनी गंदी होती है कि कोई वहां 1 मिनट भी न टिक पाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आइसलैंड के लोगों का मानना है कि वो इसे खाए बगैर रह ही नहीं सकते। हालांकि ये शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर किसी मीट को 4 से 5 महीने के लिए ऐसे ही फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। जी हाँ दोस्तों, ये किसी जहर से कम नहीं होता होगा। हालांकि यहाँ के लोगों को अब शाक खाने की आदत हो गई है और ये इसे बहुत ही चाव से खाते हैं, बट आई एम श्योर यार आप और मैं तो इसे नहीं खा पाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे सी फूड की जिसका नाम है ब्लड क्लैम्स। जी हाँ दोस्तों, सी फूड खाना तो कई लोगों को पसंद आता है, लेकिन अगर आपको ब्लड क्लैम्स खाने का शौक हो तो आपको कौन समझा सकता है। ये दुनिया में सिर्फ एक ही देश में खाया जाता है और उस देश का नाम है चाइना। हालांकि चीन में भी आपको सिर्फ शंघाई शहर में ही इसका जायका मिलेगा, और वो भी हेल्थ वार्निंग के साथ। दोस्तों, ब्लड क्लैम्स को प्रिपेयर करने का प्रोसेस भी बहुत अजीब है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, इन्हें समुद्र से निकाला तो जाता है, लेकिन उसके बाद न तो इन्हें साफ किया जाता है और न ही रोस्ट किया जाता है। इन्हें बस पानी में बॉईल कर दिया जाता है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि चीनी लोग इसे भी जिंदा ही खा जाते हैं। ये देखिए, जैसे ही ब्लड क्लैम्स के ऊपर लेमन जूस छिड़का गया, ये तैयार हो गए। दोस्तों, इसे खाने के बाद भी कई लोगों की मौत हॉस्पिटल में हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इसे खाने से बाज नहीं आते। इनफैक्ट इसे खाने वाले 15% लोग तो हॉस्पिटल पहुंचते ही पहुंचते हैं। जब कोई इतना खतरनाक खाना बनाएगा तो उसके साथ क्या होगा आपको पता ही है। ये न तो हमारे शरीर के लिए ठीक है और न किसी और चीज के लिए। क्यों रिस्क लेना? लेकिन चाइनीज लोग मानते नहीं है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि सी फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई सी फूड इतना खतरनाक है तो उसे न खाना ही ठीक होगा, राइट? चलिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम आपको बहुत कुछ खास दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अब ये भी देख लीजिए कि कैसे ग्रिल्ड हैगफिश को खाया जाता है। जी हाँ, सांप की तरह दिखने वाली मछली बहुत ही खतरनाक होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये मछलियां कटने के बाद भी मूव करती रहती हैं। हालांकि इसे काटने के बाद इन्हें रोस्ट भी किया जाता है। कहा जाता है कि ये रोस्टेड खाने में बहुत मजेदार होते हैं, लेकिन दोस्तों जो इन्हें बनते देख लें वो कभी इन्हें खाने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। कहा जाता है कि इसे बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी इस खाने के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दीवाने हैं। वो बहुत ही स्वाद लेकर इस मछली को खाते हैं।
वैसे आपको कौन सा सी फूड सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं खाते हैं तो भी कमेंट करके बताइए कि आपका पसंदीदा खाना कौन सा है। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कुछ देशों में टर्टल यानी कि कछुए को खा लिया जाता है। हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सी फूड के नाम पे सब कुछ खा जाते हैं। दोस्तों ये देखिए कैसे कछुए को तैयार किया जाता है, ये देखिए कैसे इसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो कछुए को पकड़ा जाता है, उसके बाद उसे रोस्ट किया जाता है। आपको ये भी दिखाते हैं कि कैसे रोस्ट किया जा रहा है उसे। कमाल की बात है कि हम इंसानों ने कछुए तक को नहीं छोड़ा है। कहते हैं कि ऐसे जीव होते हैं जिन्हें कोई नहीं खाता, लेकिन आप पहली बार ये भी देख लीजिए कि इन्हें कैसे खाया जा रहा है, कैसे ये कछुओं को रोस्ट कर रहे हैं। जैसे ही कछुआ रोस्ट किया गया वैसे इन्होंने इसके ऊपरी हिस्से को अलग कर दिया और उसे खाना शुरू कर दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई कछुए को भी खा सकता है, लेकिन यहाँ तो कहानी ही अलग है। देखिए ना कैसे फटाफट खाया जा रहा है इस कछुए को। अब जरा इस फिश को ही देख लीजिए। क्या आपने इस तरह से किसी फिश को कभी देखा था क्या? ये देखिए ना कैसे फिश को जब काट लिया गया है उसके बाद भी वो मूव कर रही है। ये देखिए कैसे इस फिश को खाने के लिए तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि जापान के जो लोग हैं वो इस फिश को रॉ ही खाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसे खाने से वो हेल्दी फील करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोई रॉ फिश कैसे खा सकता है, वो भी तब जब प्लेट में कटी हुई मछली चल रही हो। जी हाँ, ये देखिए ना कैसे मछलियां प्लेट में मूव कर रही हैं। दोस्तों क्या आप इस तरह सी फूड खा सकते हैं क्या आपने कभी रॉ फिश ट्राई की है? हमें जरूर बताइएगा। वैसे आपको बता दूं कि जापान में ज्यादातर लोग रॉ फिश या रॉ सी फूड ही खाना पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे ये फिट रहते हैं। हालांकि फिट रहने के और भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन क्या कहा जाए, हर देश की अपनी कहानी है, हर देश का अपना तरीका है। दोस्तों क्या आपने टाइगर पफर फिश के बारे में सुना है? यह है दुनिया की सबसे खतरनाक डिश। जी हाँ दोस्तों, जापान के लोग इसे भले ही बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन ये बात तो उन्हें भी पता है कि ये कितना जहरीला होता है। इसे काटने के लिए भी कोई आम शेफ नहीं चाहिए, इसे वही शेफ बना सकता है जिसे गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दी हो। दोस्तों ये इतना जहरीला होता है कि अगर इसे ठीक तरीके से नहीं बनाया जाए तो एक ही झटके में इंसान की मौत तय है। आपको हिलने तक का मौका नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि एक टाइगर पफर फिश में इतना टॉक्सिन होता है कि 30 लोग इससे मारे जा सकते हैं। हालांकि ये सब जानते हुए भी जापान के लोग एक साल में हजारों टन टाइगर पफर फिश खा लेते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि 2018 में एक बार टाइगर पफर फिश के 5 पैकेट्स बिना ठीक तरीके से तैयार किए बिना बेच दिए गए, लेकिन सिटी अलार्म की मदद से पूरे शहर में यह सूचना दी गई और अच्छी बात रही कि इस मिस्टेक के बावजूद भी किसी की जान नहीं गई। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कि इतनी जहरीली मछली को खाने की जरूरत ही क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि पफर फिश की वजह से कई शार्क की भी जान जा चुकी है। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस सी फूड को देख लीजिए, ये है स्क्विड सशीमी। क्या आप इसे खाने की सोच भी सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। लेकिन वेट, चीन के लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। हालांकि इस सी फूड को भी जापान में खाया जाता है, लेकिन चीन के भी कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसे कैसे तैयार किया जाता है चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसे वॉश किया जाता है, उसके बाद दोस्तों इसे काटा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी भी फिश मूव कर रही है। ये भी बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह ही होते हैं दोस्तों। इतना आसान नहीं है किसी के लिए इसे खाना, क्योंकि ये टेस्टलेस होते हैं और जब कोई जीव आपके सामने चल रहा हो तो ऐसे में उसे खाना संभव नहीं होता। लेकिन हम इंसान अब उस सोच से भी ऊपर उठ चुके हैं, अब हम कुछ भी खा रहे हैं। कमाल है। अब बने रहिएगा हमारी इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे है बहुत कुछ खास। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक और ऐसे सी फूड के बारे में जिसे देखने के बाद कोई भी डर जाए, लेकिन कुछ लोग इसे खाते हैं। जी हाँ, इसका नाम है जियोडक। दोस्तों हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि भला इसे खाने की हिम्मत कौन कर सकता है, लेकिन हाँ लोग हैं जो इसे खाते हैं और बहुत ही शौक से खाते हैं। ये देखिए कैसे ये लड़की फटाफट इसे खा रही है। चलिए एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे एक लड़के ने इसे खाने की कोशिश की, लेकिन वो खा नहीं सका। जैसे ही उसने इसे खाने की कोशिश की, अचानक ही जियोडक से पानी बाहर आ गया। जी हाँ, आप खुद ही सोचिए कि कोई इन्हें कैसे खाने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों अंत में हम आपको दिखाते हैं कैसा लॉबस्टर, जिसे देखने के बाद आपको खुद ही लगेगा कि ये क्या हो रहा है। जी हाँ, ये देखिए कितना बड़ा है लॉबस्टर, लेकिन ये लड़के से खा रही है। बाय द वे दोस्तों, सी फूड के मामले में लॉबस्टर सबसे टेस्टी होता है। कई लोग इसे हद से ज्यादा पसंद करते हैं। आपको बता दूं कि श्रीलंका में इसे खूब खाया जाता है। इनफैक्ट अपने हिंदुस्तान में भी गोवा में इसे लोग बहुत चाव से खाते हैं। वैसे क्या आप अपनी लाइफ में इतना बड़ा लॉबस्टर कभी खाना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। मैं तो भाई देख के ही हैरान परेशान हो गया हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपनी बात बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही तरह तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।